Hello bachcho, let's see the question. The question says omega 1, omega 2 to so on omega n be complex number. A line L in the argand plane is called a mean line for the point omega 1, omega 2 to so on omega n. If L contain points complex number z1, z2 up to so on zn, such that summation I goes from 1 to n zi minus omega I is equal to 0. For the number omega 1 is equal to 22 plus 117 iota, omega 2 is equal to minus 7 plus 64 iota, omega 3 is equal to minus 9 plus 200 iota, omega 4 is equal to 1 plus 27 iota, omega 5 is equal to minus 14 plus 43 iota. There is a unique mean line with y-intercept 3. Then the slope of this mean line is equals to, देखो गिवन है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू सोन ओमेगा n क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास एक लाइन है L आर्गन है एक प्लेन, उसको क्या बोलेंगे हम मीन लाइन फॉर द पॉइंट ओमेगा 1 ओमेगा 2 अप टू सोन ओमेगा n. इफ और क्या हो L कंटेन करता हो पॉइंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 अप टू सोन zn, सच दैट हमारे पास पे क्या हो कि समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू n zi माइनस ओमेगा I हमारा किसके इक्वल हो 0 के. यहाँ पे ओमेगा 1 है 32 plus 170 iota, omega 2 है minus 7 plus 64 iota, omega 3 है minus 9 plus 200 iota, omega 4 है हमारा 1 plus 27 iota और जो omega 5 है ये है हमारा 14 plus 43 iota. हम कहेंगे there is a unique mean line with y intercept, यहाँ पे हमारे पास गिवन है y intercept 3. देन हमको स्लोप करने इस मीन लाइन की हमारे पास क्या होगी. फर्स्टली आई विल टेल यू की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में. हमारा एक लाइन क्वेश्चन क्या है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे m क्या हमारे पास m होता है पर स्लोप ऑफ लाइन, और यहाँ पे c क्या है c है हमारे पास. यहाँ पे हमारा क्या है जो हमारा क्या होगा y इंटरसेप्ट होगा लाइन का, y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन. ये था हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट. नाउ द सेकंड की कॉन्सेप्ट इज, और अगर ये हो कि समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू n xi माइनस yi जो है ये हमारे से बोलो 0 के, तो हमारा पे क्या इम्प्लाई कर दिया, दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू n xi जो है ये हमारा बेसिकल होगा समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू n yi के. अब हम क्या करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से, मीन इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को करेंगे सोल्व. हमारा गिवन यहाँ पे क्या था कि समीशन हमारे पे ये था कि I गोस फ्रॉम 1 टू n पे n के हमारे पास 5 zi माइनस ओमेगा I ये हमारे से था 0 पे. तो जगह दिस इम्प्लाइज दैट कि समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू 5 zi जो है ये मतलब होगा यहाँ पे हो जाएगा समीशन I गोस फ्रॉम 1 टू n ओमेगा I के, विच इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस बचेगा ओमेगा 2 प्लस बचेगा ओमेगा 3 फिर बचेगा प्लस ओमेगा 4 फिर बचेगा प्लस ओमेगा 5. तो ये हमारे से होगा दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमारे यहाँ पे इक्वल हो जाएगा. देखो आप यहाँ पे क्या था जो ओमेगा 1 है ये हमारे पास क्या है 32 प्लस 170 आयोटा, फिर हमारे पास प्लस ओमेगा 2 हमारे पे क्या है माइनस 7 प्लस 64 आयोटा प्लस, अब हमारे पास यहाँ पे ओमेगा 3 क्या है माइनस 9 प्लस 200 आयोटा प्लस ओमेगा 4 हमारे क्या है यहाँ पे 1 प्लस 27 आयोटा प्लस हमारे पास ओमेगा 5 यहाँ पे क्या है माइनस 14 प्लस 43 आयोटा. तो ये हमारे इक्वल्स होगा दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास. अब हमारे पास यहाँ पे चीज आ जाएगी कि 32 फिर बचेगा माइनस 7 फिर बचेगा यहाँ पे माइनस 9 प्लस 1 माइनस 14 मीन्स हमारा पे क्या आ जाएगा यहाँ पे अब 3 फिर यहाँ पास प्लस 170 आयोटा प्लस 64 आयोटा प्लस 200
iota plus 27 iota plus 43 iota। तो हमारे पे क्या यहाँ पे कि 504 iota। तो यहाँ से कि दिस implies that कि summation हमारे क्या यहाँ पे कि I goes from 1 to 5 जेड आई जो है ये हमारा पे इक्वल आ गया 3 प्लस 504 iota के। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गिवन ये था कि जो L था ये कर रहा था कंटेन कर रहा था पॉइंट Z1 Z2 अप टू सो ऑन Zn। और यहाँ पर क्या है देयर इज अ यूनिक मीन लाइन विद y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना था 3 था। तो उनको फाइंड करता था स्लोप ऑफ मीन लाइन क्या आएगा। इसको मतलब पे क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कि ये जो हमारे पास जेड आई ये किससे इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू ये हमारे यहाँ पे इक्वल होगा एक्स आई फिर भाई यहाँ पास प्लस आयोटा इंटू वाई, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास जो क्या है ये हमारे यहाँ पे जो क्या है वाई आई है, ये होगा ये हमारे को होगा एम एक्स आई प्लस। अब हमारे पास स्लोप तो सेम है और यहाँ पे इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इंटरसेप्ट है 3, तो हमारे पास जाएगा यहाँ पे प्लस 3। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से कि दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ क्या इम्प्लाई कर देगा अब यहाँ पे कि समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 जो जेड आई है ये हमारा इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। अब समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 हमारे यहाँ पे आ जाएगा एक्स आई फिर हमारे पास प्लस समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 हमारे पे यहाँ पे आयोटा इंटू वाई आई आ जाएगा। तो देखो हमारे क्या दिस इम्प्लाइज दैट हमारे इसकी वैल्यू क्या आई थी 3 प्लस 504 आयोटा, ये हमारे को होगा यहाँ पे समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई फिर हमारे यहाँ पे प्लस आयोटा इंटू यहाँ पे समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 वाई आई। अब हम कर देंगे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर। तो हम जाएगा तो 3 होगा ये हमारा इस टर्म के इक्वल आ जाएगा कि समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई जो है ये हमारा किसके इक्वल होगा 3 के। और अब ये आ जाएगी समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 फिर हमारा पे क्या आ जाएगा यहाँ पे कि ये जो हमारा वाई आई है किसके इक्वल होगा, ये हमारे इक्वल होगा 504 के। तो क्या जैसे दिस इम्प्लाइज दैट की समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5। अब वाई आई जो था किसके इक्वल था, ये हमारे इक्वल था एम इंटू एक्स आई प्लस 3 के विच इज इक्वल टू 504। तो दिस इम्प्लाइज दैट की समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एम एक्स आई फिर बजाय प्लस समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 3 दिस इज इक्वल टू 504। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे 3 क्या करेंगे ऐड करेंगे 5 टाइम्स। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ से अब कि दिस इम्प्लाइज दैट कि एम इंटू यहाँ पे समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 504। तो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एम इंटू समीशन आई गोज फ्रॉम 1 to 5 एक्स आई ये हमारा किस इक्वल है, ये तो हमारा इक्वल है 3 के। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 फिर बचेगा हमारे पास अब यहाँ पे प्लस 15 दिस इज इक्वल टू 504। तो हमारे क्या जाएगा m जो है ये हमारे इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। अब 504 माइनस 15 दिस इज डिवाइड बाय 3। तो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट m इज इक्वल टू 504 माइनस 15 का जाएगा अब यहाँ पे की 489 दिस इज डिवाइड बाय 3। तो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट m जब बोला जाएगा दिस इज इक्वल टू हमारा क्या यहाँ पे स्लोप थी तो हमारी इक्वल आ गई है 163 के। तो हमारे यहाँ आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट slope is equals to 163. So the final answer is slope is equal to 163. I hope you understood it well. All the best. Thank you.